हम लोगों की आदत है, नवरात्रि आ गई, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। और कुछ लोगों को तो हमने ऐसे देखा, वो आरती करते करते कहते हैं, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और जैसे ही बाहर निकलते पांव पड़ते कहते, माता रानी मकान बन जाए। बताइए, ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा है? अभी आरती गा रहे थे, कुछ नहीं चाहिए, और तुरंत ए माता रानी मकान बन जाए। बताओ कितनी विचित्र बात है। हम लोगों की भक्ति मौसम की तरह। अभी शंकर जी सावन निकला, देखो तो इतने शिव भक्त, जहां देखो बम 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 बम, लग रहा था बाढ़ आ गई। अब जब से सावन चला गया, एक नहीं दिख रहा। इसको मौसम की भक्ति कहते हैं। कुछ लोग अभी कथा में बैठे, हम कर रहे राधे राधे, तुम भी कर रहे राधे राधे, और जैसे ही 2 घंटा बाद कथा पूरी होगी सो हो जाएंगे आधे आधे। आओ, इसको मौसम की भक्ति कहते हैं। इसे मौसम, कुछ लोग बुरा ना मानना, जैसे ठाकुर जी श्री किशोरी जी के बिना नहीं रह पा रहे, भक्त का मतलब भी वही है, भगवान के बिना ना रह पाए, हर पल याद करता रहे किसी भी बहाने से। अच्छा, कुछ लोग कहते महाराज जी अब कथा तो रोज मिलेगी नहीं, हम क्या करें? यूट्यूब जिंदाबाद, हम यहां नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। बढ़िया बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल खोलो, लगा लो लाइव, कहीं ना कहीं कथा कर ही रहे, फ्री तो हमें ही नहीं है, क्यों टेंशन लेते हो? रोज कथा सुनो, बढ़िया बड़ी टीवी पे लगा लो, डाटा का भी सदुपयोग हो जाएगा, वरना रील देख देख करके नचिए नचैया और नचनिया देख देख करके दिमाग खराब होगा। हाँ? तो डाटा का भी सदुपयोग, बढ़िया रोटी बनाओ, देखो बुरा ना मानना, भक्ति का बड़ा प्रभाव है। हम आप लोगों के बच्चे क्यों बिगड़े? पूछो क्यों बिगड़े, जोर से पूछो। क्योंकि आप बच्चों को कहकर सुधारना चाह रहे हैं, इसलिए बिगड़े हैं। कहकर सुधारोगे तो बिगड़ेंगे, करके सुधारोगे तो सुधरेंगे। कहकर नहीं, करके। अब बच्चा पिताजी कह रहे बेटा, बेटा तंबाकू नहीं खानी चाहिए, कैंसर होता है, और खुद खा रहा है। बेटा भी कह रहा है, वाह पिताजी हम ही उल्लू मिले हैं। अब बचपन में सिखाते झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। और पड़ोसी आ जाए, पापा कहाँ हैं? भीतर कह दे चले गए। बताओ बताओ क्या उल्लूपना है। खुद ही कह रहे थे झूठ बोलने से पाप लगता है, और खुद ही बच्चे से कहते हो भाई साहब है नहीं, पिताजी है नहीं है भाई साहब। लो बताओ, हम लोगों के बच्चे, अच्छा बुरा ना मानना, बच्चों में आदत डालो, बच्चे तुम्हारी संस्कृति है, हम बुरा ना मानना। चेन्नई के पागलों, एक बात यदि तुम हमारी मान लोगे, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। तुम अपने बच्चों को धन देकर जाना या ना जाना, तुम अपने बच्चों को बड़ा मकान देकर जाना या ना जाना, तुम अपने बच्चों को गाड़ी देकर जाना या ना जाना, बच्चों को संस्कार और शिक्षा देकर जरूर जाना। आपके बच्चों के पास धन नहीं होगा, शिक्षा और संस्कार होगी, बच्चे कमा लेंगे। मकान नहीं होगा, बच्चों में कर्तव्य होगा, बच्चे कमा लेंगे। लेकिन यदि तुम केवल धन दे के गए और शिक्षा संस्कार देकर नहीं गए, तो तुम्हारा कमाया हुआ बच्चे गवा देंगे। और कई ऐसे परिवार हैं जिनके पिता ने कमाया, बेटों ने गवाया, और बहुत ऐसे परिवार हैं पिता कुछ ना कमा पाया, संस्कार देकर गया, और बेटों ने बहुत कमाया। इसलिए बच्चों को सुधारना है तो कहकर नहीं, कैसे? करके। दीपावली आती है, खुद पूजा में बैठो, बच्चों को भी बैठाओ। कथा होती है, स्वयं जाओ, बच्चों को भी सुनाओ, खुद भी सुनो। मोबाइल चलाते हो, अब आदत तो पड़ ही गई है, बच्चों को तुमने जहर तो पकड़ा ही दिया मोबाइल के नाम पर। कोई बात नहीं, यूट्यूब खोलो, कथा लगाओ, 4 अच्छी बातें सुनेंगे बच्चे, 4 अच्छी बातें सीखेंगे बच्चे। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल खोलो, तो बढ़िया रोज प्रवचन आते हैं, जिस महापुरुष के अच्छे लगे उनके सुनो। रोज बढ़िया बच्चों को प्रवचन 1 घंटा सुनाओ। माताओं की आदत, रोटी बनाती हैं, फिल्मी गाना लगा ले। भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। भोजन का बड़ा प्रभाव है, जिस दिन तुम भोजन गुस्सा में बनाओगी, जो जो खाएगा वो भी गुस्सा से भर जाएगा। हाँ, भोजन का बड़ा प्रभाव है।
इसलिए भोजन को पवित्रता के साथ अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर के कभी विचार करके देखना। भोजन को भोजन की तरह मत बनाना, भोजन को खाना की तरह मत बनाना। खाना की तरह भोजन बनाओगे, खाना जो जो खाएगा उसे पछताना पड़ेगा। भोजन को प्रसाद की तरह बनाना है, प्रसाद की तरह बनाओगे, जो जो पाएगा उसकी बुद्धि की शुद्धि होगी। प्रसाद को बनाने का तरीका क्या है? निर्मल वस्त्र पहन करके स्वच्छता के साथ अन्नपूर्णा का ध्यान करके रसोई घर में प्रवेश करें। एक रोटी बनाएं, सीताराम, चूल्हे पे रखें, सीताराम, तवा पे रखें, सीताराम, वापस रखें, सीताराम, सब्जी काटें, सब्जी बनाएं, मसाला डालें, नमक डालें, ठंडा करें, थाली में डालें, स्वामी जी को परसें, पहली थाली ठाकुर जी को लगाएं, वही ठाकुर जी का प्रसाद सबको पवाएं, उसी प्रसाद का एक एक दाना सबको दें। अब बताओ वो भोजन होगा कि प्रसाद होगा? वो खाना होगा कि प्रसाद होगा? वो डिनर लंच होगा कि प्रसाद होगा? जो जो प्रसाद पाएगा उसकी बुद्धि की शुद्धि होगी कि नहीं होगी? अब माताओं की आदत होती, उन्होंने लगा लिया सास बहू का सीरियल, धर लिया मोबाइल ऐसे गैस चूल्हे से टिकाकर, अब उसमें चल रही ए माँ जी, सोई दिमाग खराब, इधर बन रही रोटी, उधर सास बहू की ठनी लड़ाई, और वही देख रही, वही प्रभाव अन्न में पड़ेगा। जो खाएगा उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका का एक दार्शनिक है, उसका नाम हुआ, बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, नाम है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने एक बात कही, जो तुम सोचोगे वो तुम्हारी जबान पे आने लगेगा, वो शब्द बन जाएगा, जो शब्द बनेगा वो तुम्हारी आदत बन जाएगा, जो तुम्हारी आदत बनेगा वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा, जो तुम्हारा कर्म बनेगा वही तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। इसलिए पूरा खेल कहां से है? सोचने से। इसलिए सोचो क्या? भगवान का भजन सोचो, भगवान के बारे में सोचो, प्रभु के बारे में सोचो, ठाकुर जी के बारे में सोचो, श्री आराध्य हनुमान जी के बारे में सोचो। भगवान के बारे में सोचोगे, प्रसाद बनाओगे, बच्चों की भी बुद्धि ठीक रहेगी। बोलो सीताराम। तो भगवान किसके बिना नहीं रह सकते? भक्ति के बिना। बोलो बोलो बोलो, भक्ति के बिना। भक्त किसके बिना नहीं रह सकता? बोलो बोलो बोलो। लेकिन तुम लोग तो रह लेते हो, तुम्हें दुनिया की याद रहती, भगवान की याद नहीं आती है। बड़े विचित्र लोग हो। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे महादेव। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज।